हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं खान सर की वीडियो, तो करते हैं स्टार्ट। जय हिंद। देखिए, हम देखते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल को कैसे अमेरिका और इजराइल काउंटर करके मार देते हैं और कैसे इनका थर्ड और पैट्रियट मिसाइल काम कर रहा है, और ईरान अब तक क्यों झुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान के पास कितने मिसाइल है इसको समझते हैं। देखिए, ये जो रडार आते हैं तो ये बहुत महंगे रडार होते हैं सब। ये बैलिस्टिक मिसाइल को 5000 किलोमीटर दूर से ही पकड़ लेते हैं। ऐसे किसी का दाम है 800 करोड़, किसी का 8000 करोड़, 5000 करोड़, बहुत महंगे आते हैं सब। ये एक जगह खड़ा करेंगे और ये अलग अलग, मतलब 5000 किलोमीटर पे आपको बता देगा, 3500 किलोमीटर पे मिसाइल को रेडी कर देगा, 2000 किलोमीटर पे वार्निंग दे देगा, 100 किलोमीटर के आसपास इधर रहेगा, मार के मिसाइल मार के गिरा देगा, रास्ते में ही गिरा देगा। तो ये रडार बहुत काम करते हैं सर। और ये रडार कैसे काम करेगा? एक रडार रहेगा, इसके पास कंट्रोल यूनिट रहेगा, ये देखेगा, ये बताएगा कि मेरा जहाज है कि दुश्मन का जहाज है, या मिसाइल आ रही है तो खेत में गिरेगी कि बिल्डिंग पे गिरेगी। अगर खेत में गिरने वाली होगी उसका प्रोजेक्टाइल देख के तो छोड़ देगा, और उसके बाद ये मिसाइल यूनिट को ऑर्डर देगा, मिसाइल यूनिट को ऑर्डर देगा। ईरान ने ना आँखियां फोड़ दिया, ये लोग का रडारे मार के फोड़ दिया। देखिए, इस सारा रडार कोई सस्ता नहीं, कोई 1000 करोड़, कोई 2000 करोड़, कोई 700 करोड़, कोई 1200 करोड़, कोई 10,000 करोड़, मारा धुआं धुआं कर दिया, आंखें फोड़ दिया। ये तो वही हाल हो गया कि कीड़ा मारने के लिए दवाई लाए हैं, आप दवाई में कीड़ा पड़ गया। रडार का काम था दुश्मन को देखना, मिसाइल जहाज नहीं आ रहा है, मार के फोड़ दिया। एक कान के डॉक्टर के पास थे ना, तो कान का डॉक्टर एक मरीज से पूछा कि क्या नाम है, तो मरीज 4 बार बोला कि अपना नाम, तो कान के डॉक्टर को सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा तो ऐसा हाल है कि रडारे मार के फोड़ दिया है वहां पे। ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, अलग अलग लेवल की बैलिस्टिक मिसाइल है। उसकी फतह बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसका जो शाही ड्रोन है ये बहुत खतरनाक है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल अब नए पार्ट को फॉलो कर रहे हैं। ये मिसाइल जब गिरने वाले हो रहे हैं टारगेट पे, तो उसे हम टर्मिनल फेज कहते हैं। टर्मिनल फेज पे ये अचानक से रास्ता बदल ले रहे हैं, और रास्ता बदलने के बाद उनकी स्पीड अचानक से, जो नॉर्मल स्पीड आ रही है, अचानक से तेज हो जा रही है। इससे घाटा क्या हो रहा है कि जो मिसाइलों को काउंटर करने के लिए इजराइल और अमेरिका मिसाइल मारते थे सब, तो सपोज कीजिए कि इसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर 1000 की स्पीड से आ रहा है। अब ये भी काउंटर करने के लिए 1200 की स्पीड से आएगा, और ये अचानक यहाँ पहुंचने के बाद 2000 की स्पीड से हो जाती है। अब क्या करें यहाँ पे, ये उल्टे गिर जा रहा है दूसरे के शहर पे। तो ये ईरान बहुत खतरनाक ढंग से मार रहा है अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को। बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करती है? ये पहले अंतरिक्ष में जाती है, उसके बाद दुश्मन देश के ऊपर जब आने लगती है टर्मिनल फेज में, यहाँ बहुत तेज एंट्री करती है और कई भाग में बढ़ जाती है। यहाँ पर ईरान के पास ऐसे बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है। ये पूरा अंडरग्राउंड रखे हुए है अपने बैलिस्टिक मिसाइलों को। अब इन बैलिस्टिक मिसाइल में ईंधन कैसे पड़ेगा? तो जो ईंधन है वो सॉलिड ईंधन है, तो जिसमें बारूद रहता है, सॉलिड ईंधन। इसको भरने के लिए कोई झमेला नहीं, रखा हुआ है, रेडी टू मूव है। सबसे तेजी से हमला करता है सॉलिड इंजन, जो ईंधन भरा होता है उसको रेडी करने के लिए झमेला नहीं, दिवाली का रॉकेट वैसे उड़ा देना होता है। और इसको ये क्या किया, अंडरग्राउंड जमीन के नीचे रखा है। अचानक ऊपर से जमीन खुलती है, मार के वो बंद हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कहाँ। तो दिन के समय वो सॉलिड फ्यूल वाले रॉकेट से मारता है, क्यों? और इस सॉलिड फ्यूल वाले से मारता है। रात के समय वो लिक्विड फ्यूल का यूज करता है। लिक्विड फ्यूल में क्या है कि पहले उसमें फ्यूल भरना होता है, फिर उसमें ऑक्सीडाइजर भरना होता है, तो इसमें 2-3 घंटे का टाइम लग जाता है, और उसके बाद उसको मारते हैं। अब इसमें एक समस्या क्या है कि जब हम इसे किसी मोबाइल लॉन्चर से या किसी ट्रक से ले जाके अब जगह पे मारेंगे ना, तो इजराइल के पास और अमेरिका के पास एयर सुपीरियरिटी है। वो उसके ड्रोन वगैरह पूरी ईरान के ऊपर घूम रहे हैं, तो ये मार के गिरा देते हैं। इसी बचने के लिए अगर उसने लिक्विड का यूज कर रहा है तो रात में मार रहा है, और दिन में वो सॉलिड फ्यूल से मार रहा है। भयानक लेवल का ले जा रहा है। और इजराइल और अमेरिका के स्टॉक प्राइस अभी कम हो रहे हैं, लेकिन ईरान के पास पूरा जखीरा भरा है, चाहे वो ड्रोन हो या उसके पास मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल का पूरा जखीरा भरा है। और प्रतिदिन वो 500 ऐसे ड्रोन और मिसाइल बना रहा है पर डे के हिसाब से। ये सबसे बड़ा खतरनाक बात है। और ईरान के पास सबसे जबरदस्त जो है वो क्लस्टर मिसाइल आ गया है। क्लस्टर मिसाइल क्या होता है? वो सिंगल मिसाइल होता है, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे बम भरे होते हैं। जब ये जाता है क्लस्टर मिसाइल दुश्मन की टेरिटरी में पहुंचता है, तो इसका आउटर केसिंग खुल जाता है और छोटे छोटे भाग में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये तुरंत भी फट सकते हैं, 2 दिन बाद भी फट सकते हैं, 2 साल बाद भी फट सकते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है। अमेरिका और इजराइल की यही कमजोरी, हम 1 साल पहले भी बोले थे क्लस्टर बम इनकी कमजोरी है, लेकिन इन पर उन्होंने बैन लगा रखा है। लेकिन यह टेक्नोलॉजी रूस और चाइना से लेके ईरान इनके ऊपर हमला कर रहा है क्लस्टर मिसाइल से। इतना ही नहीं, जिस बिल्डिंग में अमेरिका के राजदूत रुके थे सब, जिसके उसके कमांडर रुके थे, किस फ्लोर पे रुके थे सब, ये भी जानकारी ईरान के पास थी। और ठीक उसी
फ्लोर पे जाके हमला हुआ है और मरे हैं सब अमेरिका के कमांडर सब। ये सारी जानकारी रूस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इससे पहले ही उन लोग के अंदर ये जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी हो चुका था। ईरान ने बहुत सारे ड्रोन दिए थे रूस को, और रूस पिछले 3 साल से इन ड्रोन से शाही ड्रोनों के कॉपी करके खुद का ही बनाया और यूक्रेन के ऊपर मार रहा है। तो रूस को बहुत अनुभव है कि मिसाइल, इन ड्रोनों की क्या कमजोरी है, इन ड्रोन को सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। लेकिन जब दोनों में समझौता हुआ था तो ईरान ने कहा था कि हम ड्रोन जरूर देंगे आपको, बदले में आप हमें क्लस्टर और मिसाइलों की टेक्नोलॉजी के साथ में हमारे ड्रोन का जो यहां इस्तेमाल कर रहे हैं उसका डेटा भी दीजिएगा कि कहां स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, ठंडे मौसम में काम कर रहा है कि नहीं, गर्म मौसम में काम कर रहा है। तो पिछले 3 साल से रूस जो लड़ रहा था उसका पूरा अनुभव, ड्रोन का अनुभव ईरान के पास है। अमेरिका में ट्रंप पगलाया हुआ है व्हाइट हाउस में, इसके लिए दुआ किया जा रहा है, सब दुआ मांग रहा है ट्रंप भाई ने ईरान को हल्के में ले लिया, क्योंकि इनकी जो पैट्रियट मिसाइल है जो ड्रोन को मार के गिरा रही है, मिसाइल को मार के गिरा रही है, 36 करोड़ की एक मिसाइल है और इन मिसाइलों की संख्या भी एकदम कम हो गई है, क्योंकि यही मिसाइल इन्होंने यूक्रेन को दे रखा है पिछले 3 साल से इजराइल को दे रखा है गाजा से लड़ने के लिए। थर्ड मिसाइल है, इसकी भी संख्या कम हो गई है। और दूसरा कि ये 1 साल में 700 मिसाइलें बना सकते हैं ये लोग, 700। यही सोचिए, अगर इसकी संख्या कम हुई और ये युद्ध 1-2 महीना भी घिंच गया तो इनके पास तो वो क्षमता नहीं बचेगी काउंटर अटैक करने का। इसीलिए इसको दुआ मांगा जा रहा है ट्रंप को भी, ट्रंप के ऊपर से नजर गुजर उतर जाए, भालू से फूंकवा ले ट्रंप, भालू से फूंकवा ला। हमारे यहाँ भालू से फूंक दिया जाता है, वैसे भी उगारे तो घूमता है एप्स्टीन फाइल में, भालू उगारे ही फूंकता है, तो आज यहाँ पे भी उगारे फूंकवा दिया जाएगा। भालू भाई फूंक देना इसको। हालांकि भारत और रूस के पहले से अच्छे संबंध है और ईरान से भी अच्छे संबंध है। हमने भी बहुत, हमारी कंपनी ने भी शेषनाग ड्रोन बनाया है जो सही ड्रोन से काफी बेहतर है, और हमारा आकाश तीर सिस्टम ये तो बहुत बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम देखा था कि एक भी पाकिस्तानी ड्रोन, हालांकि तुर्की ने भी पाकिस्तान को ड्रोन दिया था तो भारत ने उस सारे ड्रोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया था। अब देखिए ईरान जो है ना दिन प्रतिदिन एडवांस होते जा रहा है। ये दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन माना जाता है MQ-9 रीपर। ये MQ-9 रीपर जो ड्रोन है दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन माना जाता है। ये घंटों उड़ान बढ़ता है, सर्विलांस करता है, मिसाइल मार देता है। यहाँ पे ईरान ने इन ड्रोनों को भी मार दिया है, और मारने के अलावा बकायदा राडार फोटो भी रिलीज किया कि देखिए हमने कैसे मार के गिराए। और इसके बाद इसकी टेक्नोलॉजी ईरान अब दे देगा, या तो खुद बनाएगा या फिर रसिया और चाइना को भेज देगा यहाँ पे। और इतना ज्यादा उसी से कॉपी करके ईरान का भी ये हमलावर ड्रोन है। यही हमलावर ड्रोन जो है ये अमेरिकी की नौसेना पे हमला करने के लिए रेडी है। यही कारण है इन्हीं ड्रोनों के बचने के लिए अमेरिकी नौसेना का अब्राहम लिंकन वायुयान जो युद्धपोत है वो ईरान से 300 किलोमीटर दूर खड़ा है, और इसने अटैक करने की कोशिश भी किया था, हालांकि सफल नहीं हो पाया। और इतना ज्यादा ईरान का खौफ है कि ये लोग अपने 3 जहाज मार के गिरा दिए रडार पे, कहीं ईरान का नहीं ना, मारो जल्दी मारो, यहाँ पे मार के गिरा दिए सब। ईरान बचने के लिए क्या किया है, वो हेलीकॉप्टर ये नहीं है, ये गुब्बारा है बड़े साइज का, इसको भर दिया है गुब्बारा को, और यहाँ लूनर बर्ग लेंस लगा दिया। ये लूनर बर्ग लेंस किसी चीज को बहुत बड़ा करके दिखाता है और रडार को कंफ्यूज कर देता है, तो ओरिजिनल दिखने लगता है। तो ये जहाज ओरिजिनल दिख रहा था हेलीकॉप्टर, इस पे मिसाइल मार दिया, सब करोड़ों का मिसाइल बर्बाद कर दिया। यहाँ इसने अपने पायलट जहाजों की पेंटिंग बना रखी थी, इसने क्या किया, उस पेंटिंग वाले जहाज पर मारा F-35 ले आके मिसाइल, और पूरा जहाज उड़ा दिया, F-14 उड़ा दिया, सब पेंटिंग रखा हुआ है। एकदम सटीक, एकदम बीचे में मारा है, पेंटिंग है तो कहो, हाँ एकदम दरियारे एकदम बीचे में है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे ही चीजें अमेरिका और इजराइल के मिस हो रहे हैं, अमेरिका और इजराइल ने मारा भी है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इसके F-14 जो जहाज 1970 के दशक में अमेरिका ने ईरान को दिया था। बाद उस समय अमेरिका और ईरान में दोस्ती थी, बाद में खमैनी के आने के बाद दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी। तो उस समय के ये F-14 जहाज उसके पास थे, उसको मार के इन्होंने गिरा दिया है। इसके अलावा एक बहुत पुराना ईरान का याक जहाज था जो ट्रेनर था, इसको मार के गिराया है इजराइल ने, दुनिया के सबसे आधुनिक जहाज F-35 से। मतलब समझिए क्या है, ट्रक से टेम्पो स्कूटर को कचार दिया यार। युद्ध में ये सब चीज नहीं देखी जाती है, जिसके पास हथियार है वही जीतेगा, जिसके पास ताकत है। ईरान ने एक बघेरी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था, ये कंटेनर जहाज था, इस पे ड्रोन और हेलीकॉप्टर के लिए गया था, इसको भी मार के डुबा दिया। अमेरिका और इजराइल एयर सुपीरियरिटी पे चल रहे हैं, क्योंकि अब इजराइल की एयरफोर्स बहुत वीक है, इजराइल का एयर डिफेंस डूब चुका है, तो बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। ईरान के तो पूरी नौसेना को इन लोगों ने, अमेरिका ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, पर्ल हार्बर बना दिया है ईरान को। हालांकि ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल और उसके अलावा उसके पास जो स्टॉक पाइल है सब। ईरान जो था अपने पड़ोसी देशों के ऑयल रिफाइनरी पे बम मारा था, अभी
तेहरान में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल डिपो पर इजराइल और अमेरिका ने स्ट्राइक किया है और वहां लपटे पूरी आग की पूरी ऊपर फैल गई है। नालियों में पेट्रोल बह रहा है ना, उसमें आग पकड़ लिया है, पूरा प्रदूषण हो गया है। अब कोई ठीक नहीं है कि ईरान अपने पेट्रोल का कुआं समुद्र में खोल देगा और पूरा समुद्र प्रदूषित हो कर देगा। इजराइल ने तो मारा है, अमेरिका ने मारा है, तो ये भी होगा, इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा, पूरी समुद्र मेरीन लाइफ बर्बाद हो जाएगी। वायु प्रदूषण की तो धज्जी उड़ रखा है, पूरी दुनिया में भयानक तबाही आ रहा है। लेकिन हम लोग को दिवाली से ढेर दिक्कत हो जाएगा। तो नहीं, दिमाग जला कर रख देता है सब। बताइए, पूरा युद्ध कर रहा है सर, ये सबको पर्यावरण की चिंता नहीं है। दिवाली हम तो मनाएंगे, हम अब ये बता दिए एकदम इजराइल तरह से बम मारेंगे अब दिवाली में, हम पूरा भयंकर 10 लाख पेड़ लगा देंगे उसके बदले में। हम अभी बोल रहे 10 लाख पेड़ लगाएंगे, लेकिन विश्व शांति के लिए हम भी दिवाली में भयानक मारेंगे। यहाँ तो अमेरिका वगैरह सबको कुछ पर्यावरण की चिंता नहीं है। लेकिन समझिए ध्यान से, इजराइल की इसके पीछे चाल क्या है। इजराइल जो है वो ईरान को काउंटर करने के लिए अमेरिकी नौसेना को यहां फंसा दिया है कि मारो तुम, अलग अलग जो अपने सैन्य अड्डा रखे वहां से ईरान को मारो। और इजरायली सेना टैंक लेकर रेडी है लेबनान पर कब्जा करने के लिए। लेबनान पर कब्जा करेगी, सीरिया पर भी आधा कब्जा कर ही लिया, गोलान हाइट वगैरह सब कब्जा कर लिया, क्योंकि इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनना है, पूरा लेबनान कब्जा करना है, पूरा सीरिया, आधा इराक करना है, आधा सऊदी अरब कब्जा करेगा, यहां तक कब्जा करेगा। तो ये है ग्रेटर इजराइल। तो इजराइल ग्रेटर इजराइल की ओर बढ़ चुका है। लगभग 10 या 12 अप्रैल से ये लोग हमला करना चालू करेंगे, लेबनान के ऊपर हमला करेंगे। उसका एक रीजन भी इन्हें ग्रेटर इजराइल बनना है और नेतन्याहू की सरकार बहुमत की सरकार नहीं है, वो बहुत जल्दी उसका गठबंधन टूट के गिर सकता है। इसलिए वो चाहते हैं युद्ध में उलझे रहे, कोई सरकार पे सवाल नहीं उठेगा, युद्ध की स्थिति होती है तब। तो ये उनका आगे का है। तो इस पे ना ये बैलेंस बूझ नहीं पाया। इसका एप्स्टीन फाइल में नंगटे फोटो रख लिया है, ट्रंप का नंगटे फोटो रख लिया है एप्स्टीन फाइल में। अभी ट्रंप का पगला गया है, भाई क्यों दिखाइयो मत, पूरा हमारी इज्जत बर्बाद हो जाएगा। तो कहा कि हम हाफ पैंट वाला दिखा देते हैं, अब उन नंगटे वाला रख लिया। अभी जहां जहां इजराइल बोल रहा है वहां बम मार रहा है। इसका लड़ाई ईरान से था ही नहीं और उसको मारे फिर रहा है। और इधर इजराइल जो है वो लेबनान पे कब्जा करने को तैयार है। ये बात अमेरिकी भी समझ रहे हैं, इसलिए अमेरिका के संसद में ही इसका विरोध हो रहा है। अमेरिकी मरीन कमांडो ने पूरा विरोध किया कि अब क्यों ईरान में जा रहे हो, ये अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये इजराइल की लड़ाई है। तो इसको खींच के ले गया, इसका हाथ टूट गया। ईरान का अमेरिका का दोस्त स्पेन भी अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। ब्रिटेन भी अपनी एयरबेस यूज करने नहीं दे रहा था, तो बाद में ट्रंप को गुस्सा आ गया, तो कहा ठीक है भाई B-1 लैंसर जहाज के लिए यूज कर सकते हो। अमेरिका का कहना है, देखिए कितना बदतमीज इंसान है ये अमेरिका। कह रहा है कि खमेनी की तो हत्या मार दिया इसने, कहा कि अब इनका जो उत्तराधिकारी आएगा उसको चुनने का अधिकार अमेरिका को। बताइए कितना बेशर्मी, माने किसी देश का उत्तराधिकारी अमेरिका चुनेगा। इसको क्या लगता था कि खामेनी को मार देंगे तो ईरान ध्वस्त हो जाएगा, वेनेजुएला समझो ईरान को। ईरान ने ऐसा नहीं करेगा। खामेनी अब इन्हें पहले से पता था कि अमेरिका ऐसा करेगा, इसलिए ये पहले से तैयार बैठे थे। तो खामेनी ने क्या किया था, एक बहुत खतरनाक डिवीजन बनाया था, डिसेंट्रलाइज्ड मोजेक डिफेंस, DMD, डिसेंट्रलाइज्ड मोजेक डिफेंस। जो इन्होंने बनाया था ये क्या था, इसका था कि ईरान को 31 टुकड़ों में इन्होंने तोड़ दिया था, 31 टुकड़ों में तोड़ दिया। और कहा गया कि अगर तेहरान ध्वस्त भी हो जाता है, टॉप लीडरशिप मारी जाती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, टॉप लीडर, सेनापति मारे जाते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। 31 के 31 DMD ब्रिगेड जो है उसके पास अपना मिसाइल है, अपना ड्रोन है, अपने जहाज हैं, अपनी सेना है, वो सब मारेगी 31। इसलिए ईरान की टॉप लीडरशिप ढह चुकी है। लेकिन जो 31 के 31 जो डिसेंट्रलाइज्ड डिफेंस थी, DMD थी, वो अंधाधुंध मार रही है। जिसको कुवैत मिल रहा है यहां से कुवैत को मार रहा है, जिसको UAE मिल रहा है वो UAE मार रहा है, कतर मार रहा है, बहरीन मार रहा है, तुर्कमेनिस्तान, जहां मन, अजरबैजान, जहां मन वहां मार रहे हैं सब। अब ईरान पगला गया एकदम, जहां मन वहां मार रहा है, क्योंकि टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। और DMD को बनाया ही गया था कि अगर टॉप लीडरशिप खत्म हो गई तो तुम लोग अंधाधुंध मारना। और इसकी 31 ब्रिगेड तैयार है, ईरान के अंदर बैठी है। ईरान के पास सबसे खतरनाक चीज क्या है, उसके पास छोटे साइज की पनडुब्बी है। ये बहुत बड़ी पनडुब्बी नहीं है, इसमें 10-15 आदमी ही रख पाते, बहुत छोटी पनडुब्बी है। लेकिन जो हार्मोज जल संधि है वहां का उथला पानी है, वहां बड़ी जहाजें नहीं आ सकती है और ना ही बड़ी पनडुब्बी आ पाएगी, क्योंकि चट्टान है। ये चट्टानों के पीछे छुप जाएंगे सब, और ये जब अमेरिकी नौसेना पास आएगी तो उसे मारेंगे सब। इसके अलावा ईरान के पास एक मच्छर ब्रिगेड है। अभी मच्छर ब्रिगेड क्या है, तो छोटे छोटे लेकिन बहुत तेज गति से चलने वाले इसके पास 15,000 से ज्यादा जहाजें हैं।
पानी वाली जहाज है, बहुत छोटी है, इसका आकार जो है वो एक बस के आकार का है और उतनी ही लंबाई में है, ट्रैक्टर बराबर होगी यहाँ पे, लेकिन इतनी तेज स्पीड है कि इसको मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी पानी में, समुद्र में निशाना लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि समुद्र ऊपर नीचे हो रहा होता है और जिसमें आपकी जहाज है वो भी डिसबैलेंस हो रही होती है। तो इनका क्या है कि ये लोग उसको एज एक साथ 200-400 छोड़ देंगे और उसमें से ये मिसाइल छोड़ देंगे। अब दुश्मन का जहाज कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया इन मिसाइलों को मारे कि इन जहाज को मारे। ये मिसाइल भी गति कर रहा है, जहाज भी मूवमेंट कर रहा है, समुद्र भी मूवमेंट कर रहा है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कोई ना कोई जहाज पे जाकर लग जाएगा। अगर नहीं लगा तो ये कामाकाजी होंगे, ले जाके अपने आप को उसमें लड़ा देंगे और ये खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि अभी तक ना इजराइल ना अमेरिका की नेवी आगे आई है इस चीज को खत्म करने के लिए, क्योंकि इनके पास मच्छर ब्रिगेड है। ईरान को तबाह करने के लिए अमेरिका सबसे घटिया और नीच काम करने जा रहा है। वह ईरान के ऊपर के कुर्द लोगों को, कुर्द एक कबीला है वहां पर, उन लोगों को इजराइल और अमेरिका हथियार दे रहे हैं और पैसा दे रहे हैं। और पूरी ये जितनी गाड़ियां हैं, देखिए ट्रक, व्हीकल्स, इम्यूनिशंस, फ्यूल, हथियार, पैसा, इंटेलिजेंस, CIA पूरी मदद कर रही है, इन लोग की मोसाद पूरी मदद कर रहा है और इन लोगों को अपने हथियार, गोदामों में भरे हथियार को पूरा सप्लाई किया जा रहा है कि ऊपर कुर्द, इन कुर्द को सीरिया से लाया जा रहा है ईरान के पास, क्योंकि सीरिया में सरकार गिरा दिए हैं सब, ये सब इराक में सरकार गिरा दिए हैं सब। अब ये कुर्द कहां चले जाएंगे ऐसे इराक के कोना पे, अब यहां से पूरे ईरान में ये फैल जाएंगे सब और पूरा आतंक मचा देंगे सब। अभी आपको नया आतंकवाद सुनने को मिलेगा, कुर्दिश टेररिस्ट। अभी बताइए, आतंकवादी गलत है सब, लेकिन आतंकवादियों के हाथ में जो बंदूक है वो बंदूक बनाने वाला अमेरिका गलत नहीं है। आतंकवादी गलत है सब, लेकिन आतंकवादियों के पास से हथियार जो अमेरिका है वो गलत नहीं। अमेरिका का हथियार कैसे चलाया आतंकवादियों के पास? तो नियम ये होना चाहिए कि यदि कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो वो जिस देश का है उस देश पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए और उसके हाथ में जो हथियार है वो जिस देश का बना है वह देश भी प्रतिबंधित होना चाहिए। देखिएगा, सबसे ज्यादा हथियार, 99% हथियार अमेरिका के बने होते हैं हर एक आतंकवादियों के पास, चाहे वो भारत के नक्सलाइट हो, चाहे कश्मीर में इंसर्जेंसी हो, चाहे अजमल कसाबवा हो, चाहे ओसामा बिन लादेन हो, तालिबान हो, ISIS हो, सबको हथियार यही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इन लोग के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। सोचिए, अमेरिका जहां जा रहा है, ये जो काम कर रहा है, यहां युद्ध के बाद एक आतंकवादी पनपेंगे सर। अमेरिका ने यही तो किया था, इराक में उसने ISIS आतंकवादियों को पैसा दिया और पूरा जब अमेरिका चला गया तो वहां से ISIS आ गया सर। रूस को मारने के लिए ओसामा बिन लादेन को ट्रेनिंग दिया, हथियार दिया, उसके बाद अलकायदा तैयार हो गई। तालिबान को किसने तैयार किया? अमेरिका ने तैयार किया। इन सारे आतंकवादियों को हथियार, पैसा, CIA की ट्रेनिंग सब किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था। अब अमेरिका कुर्दिश को तैयार कर रहा है और इतना ही नहीं, स्टैंडर्ड देखिए, कुर्दिश फोर्सेज, मतलब ये आतंकवादी नहीं, अब ये फोर्स है, मतलब ये अभी सेना है। किस देश की सेना? किसी देश की नहीं। तो ले भैया, तो हमारे देश के नक्सलाइटों कहेंगे कि फोर्स है भैया, हम भी सब, मतलब इनको सेना। जब ये ईरान पे खत्म कर देंगे तो ये भारत के लिए खतरा बनेंगे सब। अभी ये आतंकवादी, क्योंकि अमेरिका दूर है, वहां जाना मुश्किल है, हम लोग के लिए खतरा बनेगा। वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है। देखिए, 11 मार्च से ईरान क्या करेगा, जितने मिडिल ईस्ट के देश हैं उनके पास पीने का पानी नहीं है तो उनके पास डीसैलिनेशन प्लांट है। इन डीसैलिनेशन प्लांट के ऊपर ये अपने ड्रोन से हमला करके इसे तबाह करेगा। और अगर यहां पे आतंकवाद जैसी घटना पनपी या फिर मानवता लांघने का काम ईरान ने किया तो इन ड्रोनों के अंदर कुछ नहीं करना, इसे केवल पारा भर देना है। पारा यानी मरकरी, ये सब हम लोग देखे होंगे थर्मामीटर में होता है, बुखार नापने वाले थर्मामीटर में पारा होता है। अगर ये पारा पानी में मिल गया तो पानी जैसे हम पिएंगे या वो पानी खेत में जाएगा, पेड़ पौधे उसे सूखेंगे, उससे सब्जी या फल बनेगा, उसे जैसे हम खाएंगे तो वो पारा हमारे ब्लड के थ्रू ब्रेन में चला जाएगा और हमें एक बीमारी हो जाएगी, मिनीमाता बीमारी। जापान में गलती से पारा के रिसाव से बहुत भयानक फैला हुआ था और पूरे शरीर में लकवा मार देता, हिलता ही नहीं, पैरालाइसिस हो जाता, पूरा शरीर, दिमाग काम नहीं करेगा यहाँ। तो जो इसने डीसैलिनेशन प्लांट पे मारा है उसमें पारा भर के मारेगा तो बचा हुआ मान के चलिए इधर का डीसैलिनेशन प्लांट उड़ गया तो यहाँ का पानी सप्लाई बंद होगा, यहाँ का तो चालू होगा, लेकिन जो पारा मार देगा तो यहाँ का पिया नहीं बनेगा। तो जो डायरेक्ट गया वो गया, इनडायरेक्ट गया वो भी गया। तो ये बहुत भयानक मारने वाले हैं सब यहाँ पे और ये लगभग मारना चालू करेगा 11 मार्च से। जितने भी लोग, इनके पास पानी नहीं है, ना कुवैत के पास है, ना अरब के पास है, ना बहरीन, कतर, UAE, ओमान, इराक, किसी के पास पानी नहीं, मार को तबाह कर देगा। ईरान के पास भी उतना पानी नहीं है लेकिन वो तो मर रहा है, उसके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, तो क्या करेगा? किसी भी देश का, श्रीलंका के राष्ट्रपति को मार देगा तो श्रीलंका का आदमी क्या करेगा? बांग्लादेश के राष्ट्रपति को मार देगा तो क्या करेगा? हमारे भारत के राष्ट्रपति को कोई किडनैप कर देगा, मार देते, क्या करेगा? 100 जना चल चल के बड़ी मार मारेंगे हम। बिहारी सबसे आगे रहता है सब। दुनिया में किसी को ही पता नहीं है कि युद्ध क्यों हो रहा है।
इजराइल क्यों मार रहा है इसको, अमेरिकी नौसेना क्यों मार रही है, किसी को पूछिए क्यों मार रहा है, हमारा नहीं पता है। क्या ईरान के पास एटम बम है? नहीं, एटम बम नहीं है। अमेरिका ने B2 स्पिरिट से 5 महीना पहले बम मार के गिरा दिया था, कहा था कि सारे न्यूक्लियर साइट खत्म कर दिए, तो नहीं है पता। क्या ईरान ने आक्रमण किया है? तो नहीं किया है। क्या किसी तरह का एग्रेशन दिखाया है? नहीं दिखाया है। क्या कोई प्रोवोक किया युद्ध के लिए? नहीं। ये लोग क्या किया है? खुद जाके मिसाइल मारा है, खुद उस पर हमला किया है, उसके ऊपर 14 टन का बम गिरा दिया है, सैंक्शन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया, उसका तेल बिकने नहीं दे रहे हैं सब, उसका नोट चलने नहीं दे रहे हैं सब, उसकी करेंसी बर्बाद कर दी है सब, महंगाई इतनी भयानक हो गई है, फिर भी वहां की जनता अभी उतना विद्रोह नहीं की है जितना ये लोग चाह रहे थे। किसी को नहीं पता चल रहा है। यही रीजन है कि खुद इसका अमेरिका का विरोध हो रहा है। रूस ने विरोध किया, खैर रूस और चाइना तो नेचुरल दुश्मन है, लेकिन इस ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना अभी की सिचुएशन है, काफ़ी मामले मतलब के ख़राब हैं। अब ऐसे चाह रहा है कि अगर इसराइल और अमेरिका डैमेज करता है ईरान को, तो वो भाई उससे डबल एक डैमेज कर जाते हैं, और डैमेज में काफ़ी चीज़ें आ जाती है। अब सबसे जो बड़ी इधर चीज़ है ना, वो हर तरफ से घेरी गई है। अब अमेरिका सबसे जो बड़ा क्लेम कर रहा है, जो रशिया और चाइना है ना, इनकी भाई जो इंटेलिजेंस है ना, उन्होंने सारे हमारे जो ठिकाने हैं उनकी इनको लोकेशन दी है, और सारे जो हमारे फौजी मिडल ईस्ट में तैनात थे या मतलब कि जहाँ पर वो रहते थे, सबका इन्होंने बताया। हमारे फौजी मरने का कारण ही मतलब कि चाइना और रशिया है। लेकिन अगर बात करें ना अमेरिका की और इसराइल की, तो ये दोनों मतलब के डरपोक हैं, एक दूसरे के ऊपर छुपे हुए हैं और चीजें मेंशन करते हैं। अब देखो ना, पहले इन्होंने मिडल ईस्ट सारा तबाह कर दिया भाई, एक इराक में आए, उधर भी इन्होंने मतलब के सारी चीजें लेनी थी, उधर भाई सारा काम तबाह कर दिया। लेकिन मुझे अभी भी वो याद है भाई, लीबिया का जब गद्दाफी ने मतलब के एक स्पीच दी थी ना ये अरब लीडर के सामने, कि आप अगर सद्दाम हुसैन के साथ ऐसे हो सकता है तो नेक्स्ट हमारी बारी है, लिहाजा आप ना एक ऐसा करें कि चीजें संभाल कर रखें, एक इनके खिलाफ खड़े हो जाएं, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ, नहीं तो आपको ये दबा देंगे। तो तब मुझे अभी भी याद है, ये सारे चेहरे हंसते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो ऐसे मतलब के फजूल बोलते हैं। लेकिन गद्दाफी को भाई उन्होंने मतलब के निपटाया। लेकिन उसके बाद जो अरब लीडर है ना, ये भाई पैरों पर आ गए, ये उनके बूट ऐसे चाटने लगे, और इन्होंने बोला आप चाहे जो दिल निकाल ले इधर मिडल ईस्ट में, बस हमें पैसा दें, हमारा जो एक ये बुर्ज खलीफा उठाएं, सारी चीजें मतलब कि हमारी एक हमें महल बनाकर दें जिसमें लोग हैं, सुकून से आप भी मनी लॉन्ड्रिंग करें, सारा कुछ करें, हम आपके सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो ये 3-4 मुल्क इन्होंने अपनी एक सेफ्टी के लिए तैयार किए। बाकी अगर अब ईरान की बात करें ना, तो जैसे इन्होंने ईरान को समझा था ना कि यार मतलब कि सारी चीजें करते हैं, ये दबाव में आगे मामला एक निपट जाएगा। लेकिन अभी की बात करें तो भाई इसराइल की चीखें निकली हुई हैं, और नेतन्याहू जो है ना, पहले ही उस पर केस चल रहे हैं, इंक्वायरी के केस चल रहे हैं, ऊपर से ये वो युद्ध को खींच रहा है। अब इस बंदे का आप देख ले कि ये कब से लगा होगा, ईरान के पास न्यूक्लियर है, इसको तबाह कर दो, उसको तबाह कर दो। लेकिन अभी अमेरिका अटैक करता है, लास्ट वो बोलता है कि मैंने न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है ना सारी तबाह कर दी है, लेकिन आप फिर वो क्लेम कर रहे हैं कि इनके पास सारा कुछ है। लेकिन यार अभी की बात करें ना अगर प्रैक्टिकली, तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। लेकिन ये बच्चियों का रेप करने वाले ये अमेरिकन और इसराइल, ये ज़ायनिस्ट है, इन्होंने जब भी अटैक करना है, चाहे बच्चों के स्कूल पर करेंगे, चाहे एक सिविलियन पर करेंगे, ऐसा इनके पास ये एक हथियार है। बाकी ये ग्राउंड पर कभी भी नहीं लड़ सकते, अब उधर ये लड़ सकेंगे। अब लास्ट भाई लिबनान ने भी इन पर बहुत बड़ा अटैक कर दिया, इनका पूरा रेडियो स्टेशन ही उन्होंने उड़ा कर रख दिया, क्योंकि हिजबुल्लाह उधर एक एक्टिव हो चुका है। और जैसा ये सोचते हैं ना, वैसे ये हैं भी डरपोक है। अब इन्होंने गाजा में फुली एक ऑपरेशन बंद कर दिया कि हम मरना नहीं चाहते, आप बाहर से ट्रूप लेकर आए, जैसे हमारी फौज एक भालू की टट्टू बनी हुई है, पैसे लेकर अगर मरने जाते हैं, हमें पैसा दो, उधर से फौज लेकर आओ, ये कुर्दिस्तान से लेकर आओ। तो ये जो अभी सारा इनके पास एरिया है ना, ये इनके कंट्रोल में है। लेकिन भाई चाइना और रशिया ईरान को अभी तक तो भाई नहीं दबाने दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है। बाकी यार वीडियो बड़ी कमाल की थी। एक बात सोचने वाली है, खान सर ने जैसे भाई बात की है ना कि अगर दहशतगर्द को कहते हैं कि दहशतगर्द, भाई मान लीजिए दहशतगर्द है, पर ये नहीं सोचे कि इसको बनाने वाला कौन है, या इसको बंदूक जो अमेरिका की भाई गन्स इनको मिल रही हैं, ये सारी चीजें मिल रही हैं, अमेरिका क्यों नहीं को बंदा को टारगेट करता, सिर्फ इनको कहता कि ये इस कंट्री से आई हैं, ये इस कंट्री के हैं, ये दहशतगर्द हैं, इनको बोल देते हैं। बाकी रह की बात भाई ट्रंप की, अब वो वाकई उसकी नजर उतार रहे हैं, उसको कह रहे हैं अब उसका टाइम, मुझे लग रहा है कि आखिरी टाइम आ रहा है। जैसे हालात चल रहे हैं, जंग का पता ही नहीं है,
जंग हुई क्यों स्टार्ट, इन्होंने की क्यों स्टार्ट, कोई वजह होती है? कोई वजह नहीं थी, सिर्फ इन्होंने कहा कि आगे पूछे, कहते कोई पता नहीं है भाई, जंग शुरू हो गई है। सारा मसला स्टार्ट हुआ एक्सटर्नल फायर से बस हाँ, वो दबाने हाँ, के लिए। हाँ। क्योंकि ट्रंप का भाई उसमें कितनी दफा 14,000 दफा नाम यार, और एक- 2 फैले अभी ओपन हुई है। और एक ये भी देखें कि जो बच्चियों 4-4, 8-8, 9-9 साल की बच्चियों का भाई रेप करते हैं, उनका गोश्त खाने वाले, ये भाई ये देखो, ये पीस मैदे की फिर रखते हैं आगे, कहते हैं कि पीस मैदा करें, हम तो ऐसे हैं ही नहीं। वेनेजुएला पे देखें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ईरान को वेनेजुएला समझ लिया था, इनको नहीं पता था कि आगे से आपके सामना किससे है। उन्होंने भाई इनका जो हाल कर दिया ना, जो वो डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया 36 करोड़ वाला, जो कहते हैं कि ये कर देगा वो कर देगा, उन्होंने इनका मुंह तोड़ दिया। इजराइल का और अमेरिका दोनों का उन्होंने ना, ईरान ने भाई मुंह तोड़ दिया। जो भी भाई इस जंग में अब कूदेगा वो अपनी मौत ही लेके भाई कूदेगा इस जंग में। बिल्कुल यार, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी खान सर की। और इस वक्त भाई जो है ना, अभी तक वो चीज़ें हैं ना रुक नहीं रही हैं, और दिन ब दिन है ना ये बढ़ती जा रही हैं हर तरफ से। एक हर कंट्री में ना एक स्टेबल वो नहीं है, मतलब सबसे मेन जो इन्होंने वो जो एक रोका हुआ है ना, जहाँ से भाई एशिया से सारी इनकी ट्रेड हो रही है या वहाँ पे जा रहे हैं, वो सबसे एक इनको ना एक चुभ रहा है, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, चाहे, क्योंकि वहाँ से इनको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन वहाँ से अगर नहीं जाएगा तो इनके लिए ना कोई एक चीज़ ठीक नहीं रहेगी। और इसीलिए भाई अब ये बुखलाया हुआ है। रात को इसने एक इन्होंने ना ट्रंप की थी, इसने मतलब एक सारे मीडिया वालों को बुलाया हुआ था, तो भाई उन्होंने जितने सवाल पूछे हैं ना, आप जाकर वो इसकी ना चेक कर लें, जितने सवाल पूछे किसी का भी इसने एक सीधा जवाब नहीं दिया। इसका जो ये जवाब दे रहा है, इसके दूसरे जो एक कैबिनेट वाले या जो सारे हैं वो जो जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल मिलते जुलते नहीं। जब ये पूछते हैं रिपोर्टर, जब ये बोलता है कि भाई उसके साथ तो आपकी बात मिल नहीं, वो तब बोलता है मुझे ना इतना पता नहीं है। अब फिर इसने रात को क्या बोला कि जो है ना, जो लड़कियों पर अटैक हुआ है ना, वो जो मिसाइल है ना, ईरान ने बहुत साल पहले खुद एक लोगों को दिए थे और खुद इसने अटैक करवाया। पता नहीं भाई ये कैसा कैसा एक लॉजिक बैठा हुआ दे रहा है। मतलब ये चीज़ें हैं, इन्होंने हर तरह से इधर भाई एक ना एक तबाही मचाई हुई है। मतलब एशिया में इन्होंने कोई सुकून नहीं रहने दिया हुआ किसी कंट्री के अंदर, चाहे कोई भी कंट्री। अब इंडिया के साथ इनका लास्ट इतना देख ले भाई, ये इतना एक चल रहा था। मुझे इंडिया की भी यार समझ नहीं आती। अब देख ले कि जब इंदिरा गांधी जी थी ना, तब इन्होंने एक स्टार्ट किया था इराक में, इधर इन्होंने हमले करने, तब उनका मैंने स्पीच देखी कि उन्होंने एक ना कंडेम किया था कि आप ये जो है ना, ये चीज़ जो कर रहे हैं ना, ये गलत है, एक वजीर आजम ने। उसके बाद आ जाए भाई मनमोहन सिंह ने की, उसके बाद अटल वाजपेयी हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की एक कड़ी निंदा की कि जो कोई भी है ना एक टेररिस्ट, आप एक आके इधर घुस जाते हैं और आप एक शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ें जो है ना पीछे चलती आ रही थी। अब पीएम मोदी की अब है ना हुकूमत, ठीक है भाई, जब से ये एक वार स्टार्ट हुई है तब से हम एक देख रहे हैं पीएम मोदी को, वो हर तरह से इधर उधर चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर बोल नहीं रहा है कि अमेरिका जो है ना इधर ये चीज़ें कर क्यों रहा है, इसका रीज़न क्या है। चलो यार, जो दूसरे मंत्री ये चीज़ें जो है ना ये नीचे हैं, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर का एक हक बनता है कि यहाँ पे एक आवाज़ उठाना और एक बोलना। उनका अब जो है ना सेम सिचुएशन इंडिया की और पाकिस्तान की सेम हो चुकी है। ना इधर से कोई बोलने वाला है, इधर से भी कोई नहीं बोल सकता, और ना ही वहाँ उधर से भी। पीएम मोदी अब देख रहे हैं, कभी किसी को बर्थडे विश कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ। उनको यहाँ पे बोलना चाहिए। अभी लास्ट अमेरिका ने इंडिया के साथ क्या क्या किया, टैरिफ लगाए, पता नहीं कितने कितने बैड वर्ड्स बोले, पता नहीं क्या क्या चीज़ें की, लेकिन फिर भी यहाँ पे इंडिया नहीं बोल रहा। पीएम मोदी बिल्कुल चुप है। इजराइल से होकर आ गया तो ऐसे भाई लग रहा है कि पता नहीं पीएम मोदी को क्या चीज़ मिल गई है। ये चीज़ें हैं कि भाई अपना बोले, कुछ बोले, क्योंकि ये देखें कि जैसे सुहेल भाई ने बोला है कि आज से कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले इनको बोला था गद्दाफी ने कि अगर आप नहीं अब आवाज़ उठाते तो आगे आने वाले दिनों में ये आपको नुकसान है। अगर यहाँ पे ईरान गिरता है तो जाहिर सी बात है जब वो सारे आके बैठ जाएंगे, सारे बैठ जाएंगे, तो उस वक्त कैसे वो इंडिया, ईरान और ये जो बड़ी इकॉनमी इनको सुकून से बैठने देगा। ये चीज़ें हैं। चलो वो वार नहीं कर सकता इनके साथ, लेकिन अंदर ही अंदर वो जो चीज़ें करता है ना वो सबको बता रहे। इस पर इंडिया बिल्कुल चुप है। चलो भाई वो ये तुर्किस्तान है, ये तुर्की आप देखो, वो तैयब एर्दोगान उधर बैठा है। इसने अभी ये जंग से पहले मतलब कि सीरिया में कुछ 36 अटैक किए एयर स्ट्राइक ये कुर्दिस्तान पर, लेकिन आप वो एक्टिव हुए हैं। आम मुस्लिम उम्मा का लीडर भाई बैठा हुआ है। ये तो भाई नेतन्याहू के साथ डिनर करता था जाकर सीक्रेटली।
लेकिन लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ओ भाई, ये सिर्फ इन्होंने अपना लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ। दूसरा ये देखें कि इस दफ़ा भाई जो इसराइल है ना, उसने भाई अमेरिका को सही ठुकवाया है। क्यों कि भाई अमेरिका हर दफ़ा इसराइल को कह देता है कि फलाने मुल्क पे अटैक कर दो, फलाने मुल्क पे अटैक कर दो। इस दफ़ा उसने भी सोचा है कि यार इस बंदे ने मुझे हर दफ़ा कभी किसी के पीछे लगा दिया है, कभी किसी के पीछे लगा दिया है। तो इस दफ़ा उसने खुद बोला है कि आप पहले अटैक करो ईरान पे। तो उसने भाई सही अटैक करवाया ईरान पे, और इसने भी यही सोचा था कि उनका जो सरबराह वो मारा जाएगा, तो पीछे मैं इधर दंगे फसाद करा कर उनको बोलूँगा कि आप इधर इलेक्शन करवाया, अपना नया सदर चुने। तो भाई उसका जो ये सिस्टम था वो तो हो गया ख़राब। अब भाई ना तो अपना ट्रंप साहब जो है उसकी नींदें हराम हुई हैं, उसको बेचारे को पता नहीं चल रहा कि मैंने करना क्या है, क्योंकि उसका जो नुकसान है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। उसको यही लग रहा था कि ईरान 2 दिन 4 दिन करेगा, उसके बाद भाई लोग बीच में आएंगे और वो सुलह करवा देंगे और हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो काम तो हुआ नहीं, लेकिन इसने अपना भी नुकसान करवा लिया है, साथ में इसराइल का भी करवा लिया है। लेकिन एक चीज़ है कि मुझे तो इस चीज़ की ये चीज़ लगती है कि भाई रूस और चीन ने तो बोला है कि भाई ट्रंप साहब आपने ये काम गलत किया है, तो हम फिर भी अगर आप बोलेंगे तो हम अपना ईरान का साथ देंगे। लेकिन ये भारत, पाकिस्तान, ये अपना सऊदी अरब, ये देखें कि इन मुल्कों में किसी बंदे ने नहीं जाकर बात की कि आपने ये क्या काम कर दिया है। कोई सुलह करवाने वाला बंदा दरमियान में आया, सवाल नहीं पैदा होता। ये जिसके घर में आग लगी हो ना, पता उसको ही होता, बाकी सिर्फ तमाशा देखने वाले होते हैं। जब इनके घर में लगेगी ना तो फिर इनको पता चलेगा, क्योंकि ये ट्रंप वो बंदा है जो किसी मुल्क को भी अपने मफाद के बगैर कोई मतलब नहीं देता, सिर्फ अपने मफाद के लिए ये मतलब देता है। तो जब तक इसको कोई मफाद जिस मुल्क से नहीं मिलता उसको सवाल नहीं पता तो ये मफाद दे जाए। अब ये बड़ी मुश्किल में फंस चुका है और अब ये कोशिश करता है कि किसी तरीके ये जो मैंने ईरान के साथ जंग शुरू की है ये किस तरीके खत्म हो जाए, लेकिन ये भाई इसको लेकर डूबेगी। यार वो उधर बैठकर फैसले करता है कि ये लीडर आपने नहीं बनाया। हाँ। अब जो बॉडी लैंग्वेज लग रही है ना, ईरान बोल रहा है कि आप मैदान में खुलकर आ जाए। भाई उन्होंने तो बोला लीडर भी बना दिया, किसने बोला मैं ग्राउंड में ट्रूप्स उतारूंगा, उन्होंने बोला हम वेट ही आपका कर रहे हैं। बिल्कुल सही उन्होंने बोला है। जैसे उसने वो एक फौज नई बनाई है, वो तालिबान बनाए हैं, तो सारा कुछ तो ये करता है, नाम लग जाता है कि इंडिया ने तालिबान बनाए हैं, इंडिया बोलता है पाकिस्तान ने बनाए हैं, और काम वो दिखा देता है दरमियान में, पैसा देता है, असला देता है, सारा कुछ वो देता है। इस तरह ये भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो ईरान ने काम किया है ना वो एक जैली भाई अपना हेलीकॉप्टर और दूसरे अपना ड्रोन उधर बनाकर, और अमेरिका ने तो भाई ये समझा कि ये इनके भाई अपना दूसरे हेलीकॉप्टर और सब कुछ इधर खड़ा है, उन्होंने तो वार किया। मुझे लगता है कि उनका खरबों रुपए का जो नुकसान है ना वो हुआ है कि जो उन्होंने वार किया है, क्या वो इनकी भाई चाल जो है ना वो काम आ गई हैगी। लेकिन जो अमेरिका चाहता है ना कि ये अब जंगबंदी होए और हम जो अपना इधर सदर डिसाइड करें, वो काम भाई नहीं होना है कि जंगबंदी नहीं होगी ना। ये ईरान ने कहा है कि जंगबंदी करें, ओ भाई क्या नहीं, उनकी नीयत ऐसी है कि ये जो ट्रंप साहब तो आगे खुल कर आए, फिर तो खुल के ही आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या बड़ा नुकसान करके जा रहा है। कोई ट्रंप ने बोला है कि बस जल्दी जल्दी खत्म करने वाले हैं जंग, यही चीज। लेकिन भाई जल्दी जल्दी भाई जैसे जल्दी आगे पिछड़िया है जो उड़ा कर ले जाएगा जल्दी जल्दी हुआ। रहने वाला समझ क्या है तो थे यहाँ पे भाई जैसे और अपना उन्होंने ये शिप जो है ना वो उड़ाई है ईरान की, तो जो आप वो कर रहे हैं वो नहीं आपको उन्होंने तो उनका दुनिया का उन्होंने तो उनके डिफेंस सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया है, वो किधर गया? अब तो ट्रंप वो ऐसे जो गुंदरा है जो कि भाई उनका वो समझ नहीं आ रही। बाजार क्या बोलते हैं उसको, जो भाई अपना बता देते कि इधर से हमला होने वाला है, वो पीछे ही अपना स्टॉप कर देते हैं कि वो इनके जो तबाह कर दिए वो क्या किया है, वो नहीं हुआ क्या? जो इनके आप कह रहे आदमी हैं हैं, कि एक आध के होने के वो एक आध क्यों उन्होंने तबाही फिर कर रख दी हुई है ईरान वो वालों। लिंकन खड़ा हुआ है उधर समुद्र में, वहां पे जाएगा कुछ पता चले। ओ भाई उधर नहीं चले जाएंगे, उधर क्यों नहीं जाया जाता? उधर क्या थोड़ा सा थोड़े दिन अगर में। अगर मेरी बात सुनो ना, थोड़ा जब वो जैसे बोलते हैं, अभी तो डैमेज दोनों तरफ से कर रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा ईरान ने सीज फायर की उनको बोला है कि हम भीख मांग रहे हैं?
जहाँ अभी तक उन्होंने भाई बैलिस्टिक जो मिसाइल है ना, जो फतह मिसाइल है उनका, वो अभी 5% उन्होंने यूज किया है। और ड्रोन उन्होंने जो अभी बनाए हुए अपने हाई, वो तो अभी यूज ही नहीं हुए। ये तो वो ड्रोन ऐसे बना रहे जैसे साइकिल को पंचर बनता है, इधर से बनाते हैं छोड़ देते हैं, बनाते हैं छोड़ देते हैं। अभी थोड़ा सा इसराइल का हाल क्या हुआ पड़ा है, कोई उधर ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है उनकी, है ही कुछ नहीं तो कुछ नहीं। वो दिखाया नेतन्याहू पर भाई 3 दफा अटैक हो चुका है, वो ऐसे बिल्डिंगों में घूम रहा है कि मैं मतलब के छुपूं का। अगर ये जो बोलते हैं हम ग्रेट इसराइल बनाएंगे, हम ग्रेट वो करेंगे, अमेरिका सुपर पावर है, इसराइल के पास दुनिया की टेक्नोलॉजी है, तो भाई आपने लोगों को बोलते क्यों कि आप डर के नीचे चले जाएं। सामने ईरान की तरह एक वो बोलते हैं ना, मर्द की लड़ाई भाई 100 साल तक याद रखी जाती है, बिल्कुल। लेकिन ऐसे गधे की तरह लड़ना तो फिर फायदा क्या। सिविलियन को टारगेट ना करें, स्कूलों पर ना अटैक करें, सीधे होकर लड़े। हम भी देखेंगे यार, इन्होंने ईरान को दबाया है। अब मिडिल ईस्ट में ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि उधर कोई मेड इन अमेरिका का पिस्टक भी होता है, उस पर भी वो अटैक कर देते हैं। दूसरी बात जो इन्होंने भाई इधर हमने 75 साल इधर हमने मतलब के बिताए हैं, इसराइल सऊदी अरेबिया में बेसे बनाई, कतर में, बहरीन में, सारी चीजें मीठा खा रहे थे, वो तो भाई सारी इनकी तबाह हो चुकी हैं। चलो और देखेंगे यार, अभी टाइम थोड़ा सा गुजरने दो, सब कुछ सामने आ जाए। कुछ भी नहीं होगा भाई। उन्होंने मतलब के धमकी दे रही थी कि मैं सिलेक्ट करूंगा आपका सुप्रीम लीडर। उन्होंने खमनाई की नस्ल से कोई भी ना हो, उन्होंने उनका बेटे ही बना दिया कि आपने जो करना है कर लो। वो भाई मुल्क उनका अपना है, वो अपने मुल्क का जो मर्जी फैसला करें, ये कौन होता फैसला करने वाला। चलो खैर, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।